Windows are open on the desktop, it becomes difficult to navigate to the desired program. Windows 7 has some very helpful features to assist you with this task. जब आपके डेस्कटॉप पर मल्टीपल विंडोज़ ओपन होते हैं तब डिज़ायर्ड प्रोग्राम में नेविगेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीन्स कि अगर कई सारे विंडोज़ आपने ओपन करके रखे हैं तो जो आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में आप वर्क करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम पर जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। विंडोज़ 7 में कुछ ऐसे हेल्पफुल फीचर्स हैं जो आपको इस काम में हेल्प कर सकते हैं, आपको नेविगेट करने में, डिज़ायर्ड प्रोग्राम में नेविगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर है इसमें एरो पीक। एरो पीक अलाउज यू टू सी व्हाट इज़ प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप बिहाइंड ऑल द विंडोज़। Move the pointer over the Show Desktop button on the far right of the taskbar. All the open windows will become transparent like glass frames and the contents of the desktop will be visible. Move the mouse pointer away from the Show Desktop button. All the windows on the desktop will reappear. एरो पिक क्या करता है? एरो पिक हमें अलाउ करता है कि हम जितने भी ओपन विंडोज़ हैं उनके पीछे डेस्कटॉप पर क्या है वो देख सकें। जैसे कि हमने यहाँ पे कई सारे विंडोज़ ओपन करके रखे हैं। सपोज हमने एक MS वर्ड की विंडो ओपन कर ली है, एक MS एक्सेल की विंडो ओपन कर ली है, एक पेंट की विंडो ओपन कर ली है, ऐसे ही और भी कुछ विंडोज़ हमने ओपन कर लिए हैं। और अब हम देखना चाहते हैं कि इन सारे विंडोज़ के पीछे डेस्कटॉप पर क्या है। ये डेस्कटॉप है हमारा, और जैसे जैसे हमने एक एक प्रोग्राम ओपन कर लिया है, जैसे जैसे हमने एक एक प्रोग्राम की विंडो ओपन कर ली है, वैसे वैसे ये डेस्कटॉप हाइड हो गया है। डेस्कटॉप पर क्या कंटेंट है वो छुप गया है। तो इन सारे ओपन विंडोज़ के पीछे डेस्कटॉप पर क्या है वो देखने के लिए हमें क्या करना है, करना ये है हमें सिंपली कि यहाँ पे एक है हमारा शो डेस्कटॉप बटन। टास्क बार के राइट कॉर्नर में हमको दिखेगा शो डेस्कटॉप बटन। जैसे ही हम माउस पॉइंटर को यहाँ ले जाएंगे, ये सारे ओपन विंडोज़ हाइड हो जाएंगे और डेस्कटॉप हमें दिखने लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा से ये सारी विंडोज़ हमें डिस्प्ले हों, दिखने लगे, तो फिर हमें क्या करना है कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इस डेस्कटॉप को डिस्प्ले कराने के लिए, मीन्स डेस्कटॉप पे क्या कंटेंट है वो देखने के लिए हमने यहाँ पे शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक किया था। तब ये सारी विंडोज़ हाइड हो गई थी। अब दोबारा से इन सारी विंडोज़ को ले आने के लिए हमें क्या करना है, इस शो डेस्कटॉप बटन से दूर कहीं पे माउस पॉइंटर को ले जाना है। सपोज यहाँ, मीन्स कि इस शो डेस्कटॉप बटन से दूर कहीं पर भी आप अगर अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो ये विंडोज़ फिर से रीअपीयर हो जाएंगी, फिर से डिस्प्ले होने लगेंगी। ओके, टू हाइड ऑल द विंडोज़ परमानेंटली सो डैट यू कैन वर्क ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन। टू अनहाइड ऑल द विंडोज़ क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन अगेन। अगर आप इन सारे विंडोज़ को परमानेंटली हाइड करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको इस शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे विंडोज़ परमानेंटली हाइड हो जाएंगे और आपको डेस्कटॉप दिखने लगेगा और अब आप इस डेस्कटॉप पे वर्क कर सकते हैं। हम परमानेंटली विंडोज़ को क्यों हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे कुछ वर्क करना चाहते हैं। अगर फिर से हम ये सारे ओपन विंडोज़ को डेस्कटॉप पर लाना चाहते हैं तो क्या करना है, हमें दोबारा से इस शो डेस्कटॉप बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये सारी विंडोज़ वापस डिस्प्ले होने लगेंगी। मीन्स क्या पढ़ा हमने इसमें कि अगर हमने अपने डेस्कटॉप पे मल्टीपल विंडोज़ ओपन करके रखी हैं और जिससे ये हमारा डेस्कटॉप हाइड हो गया है, तो उस डेस्कटॉप को देखने के लिए हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर को यहाँ शो डेस्कटॉप बटन पर ले आना है। कहाँ पे होता है शो डेस्कटॉप बटन, ये हमारा टास्क बार है और इस टास्क बार के बिल्कुल राइट में हमको दिखेगा शो डेस्कटॉप बटन। तो जैसे ही हम माउस पॉइंटर को शो डेस्कटॉप बटन पर ले आते हैं ये सारी विंडोज़ हाइड हो जाती हैं और ऐसे हमें डेस्कटॉप दिखने लगता है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हमें ये डेस्कटॉप दिख रहा है,
अब हम इस डेस्कटॉप पे वापस से वो सारी ओपन विंडोज़ लाना चाहते हैं जो अभी हमने हाइड किया है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इस टास्क बार पे कहीं पर भी माउस पॉइंटर को ले जाना है। मीन्स कि बस शो डेस्कटॉप बटन से अलग कहीं पर भी हमें अपने माउस पॉइंटर को ले जाना है। जैसे हम माउस पॉइंटर को ले जाएंगे शो डेस्कटॉप बटन से दूर टास्क बार पे, तो ये विंडोज़ दोबारा से डिस्प्ले होने लगेंगी। मीन्स फिर से ऐसे दिखने लगेंगी डेस्कटॉप के ऊपर। और अगर हम डेस्कटॉप पे वर्क करना चाहते हैं और इन विंडोज़ को परमानेंटली हाइड करना चाहते हैं तो हमें इस शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक कर देना है। और तो क्या होगा, ये विंडोज़ परमानेंटली हाइड हो जाएंगी और हमें डेस्कटॉप दिखने लगेगा। अब हम अपने डेस्कटॉप पे कोई भी वर्क कर सकते हैं। अब अगर हम दोबारा से चाहते हैं कि ये विंडोज़ हमारे डेस्कटॉप पे विजिबल हों, दिखाई दें, तो हमें क्या करना है, हमें दोबारा से शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये सारी विंडोज़ वापस से डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होने लगेंगी ऐसे। ओके, समझ गए। नेक्स्ट फीचर इज़ एरो शेक। In arrow shake, you can shake a window to minimize all other windows except the one that you are shaking. Shaking a window means holding the window from the title bar and moving it to the left and right rapidly. In other words, shaking it. Remember to bring back all the minimized windows to their previous position and size. Repeat the same step as given below. वॉट इज एरो शेक फीचर। एरो शेक फीचर में आप किसी एक विंडो को शेक करके बाकी के अदर विंडोज़ को जो ओपनड है उनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने कोई 4 विंडोज़ ओपन किए हैं और किसी एक विंडो को आप रखना चाहते हैं, बाकी के 3 विंडोज़ को हाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जिस विंडो को आप रखना चाहते हैं उस विंडो के टाइटल बार से उसको होल्ड करेंगे और उसको रैपिडली लेफ़्ट टू राइट मूव कराएंगे। मीन्स उसको शेक करेंगे। तो जैसे ही आप उस विंडो को शेक कराएंगे, उस विंडो के अलावा बाकी की सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाएंगी और डेस्कटॉप पे बस वही विंडो विजिबल होगा। ओके, सपोज़ कि आपने ऐसे कई सारी विंडोज़ ओपन करके रखी थी। सपोज़ आपने एक MS वर्ड की फ़ाइल ओपन की है, एक MS एक्सेल की विंडो ओपन की है, एक पावर पॉइंट की विंडो ओपन की है और एक पेंट की विंडो ओपन की है। और आप करना क्या चाहते हैं, आप MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट की विंडो को हाइड करना चाहते हैं और आप MS पेंट की विंडो को डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं और आप उस पेंट में वर्क करना चाहते हैं, कुछ आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप बस पेंट की विंडो को रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पर, क्योंकि आप कुछ ड्राइंग बनाना चाहते हैं और आप बाकी की सारी विंडोज़ को हाइड करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये है कि आपको पेंट की विंडो को टाइटल बार से होल्ड करना है। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार ये होता है जहाँ पे ये ऊपर, ये सबसे ऊपर हमारा है टाइटल बार। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये है हमारा टाइटल बार। तो आपको करना क्या है, अपने पेंट की विंडो को टाइटल बार से होल्ड करना है और लेफ़्ट टू राइट उसको जल्दी जल्दी मूव कराना है, मीन्स उसको शेक कराना है। तो जैसे ही आप उस पेंट की विंडो को शेक कराएंगे, बाकी की 3 विंडोज़ क्या क्या थी, बाकी की 3 विंडोज़, MS वर्ड की विंडो थी एक MS पावर पॉइंट की विंडो थी और एक MS एक्सेल की विंडो थी। तो ये बाकी की 3 विंडोज़ हाइड हो जाएंगी, मिनिमाइज़ हो जाएंगी और MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट ये तीनों मिनिमाइज़ हो जाएंगी और पेंट की विंडो आपके डिस्प्ले डेस्कटॉप पर विजिबल होने लगेगी। समझ गए? क्या करना है, करना ये है कि आप एक विंडो को
रखना चाहते हैं और बाकी के ओपन विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोग्राम के टाइटल बार से उस विंडो को लेफ़्ट टू राइट रैपिडली मूव कराना है। जैसे ही आप मूव कराएंगे वो विंडो बस आपके डेस्कटॉप पर विजिबल होगा और बाकी की विंडोज़ हाइड हो जाएंगी, मिनिमाइज़ हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप वापस से उन मिनिमाइज विंडोज़ को प्रीवियस पोजीशन और साइज़ में वापस लाना चाहते हैं, मीन्स कि जिस शेप और साइज़ में, जिस पोजीशन और साइज़ में वो विंडोज़ ओपन थी पहले, उसी पोजीशन और साइज़ में आप उन विंडोज़ को फिर से लाना चाहते हैं, तो आपको फिर से यही स्टेप रिपीट करना है। मीन्स कि आपने पेंट की विंडो को ओपन रखा है और बाकी की 3 विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर दिया है। अब आप ये चाहते हैं कि वो तीनों विंडोज़ जो आपने मिनिमाइज़ की हैं वो वापस से आ जाएं उसी पोजीशन और साइज़ में। तो आपको फिर से क्या करना है, आपको फिर से पेंट के विंडो के टाइटल बार से उसको होल्ड करना है और लेफ़्ट टू राइट रैपिडली मूव करना है। जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट रैपिडली मूव करेंगे वो तीनों विंडोज़ वापस से अपने प्रीवियस पोजीशन और साइज़ में डेस्कटॉप पर विजिबल होने लगेंगी। ओके, नेक्स्ट फीचर इज़ एरो स्नैप्स। Using the arrow snap feature, you can maximize or restore the windows without having to use the maximize or restore down button. Arrow snap feature की हेल्प से आप विंडोज़ को बिना मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन का यूज़ किए ही मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमाइजिंग अ विंडो, पॉइंट इनसाइड द टाइटल बार ऑफ द विंडो एंड ड्रैग इट टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन, द विंडो विल गेट मैक्सिमाइज्ड। सपोज़ आपने कोई एक विंडो ओपन किया है, माना पेंट की विंडो ओपन किया आपने, तो पेंट की विंडो ओपन हुई है, आपकी ओपन हुई है तो वो छोटे साइज़ में ओपन हुई है। आप चाहते हैं कि वो विंडो मैक्सिमाइज हो जाए, मीन्स कि वो फुल स्क्रीन में आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उस विंडो के टाइटल बार में माउस पॉइंटर को ले जाना है और उसको स्क्रीन के टॉप में ड्रैग करना है। जैसे ही आप टाइटल बार को स्क्रीन के टॉप में ड्रैग करेंगे वो विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्या समझे कि अगर आपने कोई विंडो ओपन की है, उस विंडो को आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको मैक्सिमाइज़ बटन का यूज़ नहीं करना है। आप विदाउट यूजिंग मैक्सिमाइज़ बटन आप अपने विंडो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए विंडो को क्या करना है, विंडो के टाइटल बार में माउस पॉइंटर को ले जाना है और उसको स्क्रीन के टॉप में ड्रैग करना है। जैसे ही आप स्क्रीन के टॉप में ड्रैग करेंगे उस विंडो को, वो विंडो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। सेकेंड टास्क क्या है हमारा, रिस्टोरिंग अ विंडो, विंडो को रिस्टोर करना। रिस्टोर करने का मतलब कि विंडो जिस प्रीवियस साइज़ में थी, पहले जिस साइज़ में विंडो थी, उसको वापस से उसी साइज़ में ले आना। कैसे ले आएंगे हम, डबल क्लिक ऑन द टाइटल बार, द विंडो विल बी रिस्टोर्ड टू इट्स प्रीवियस साइज। हमने अभी क्या किया, हमने एक विंडो था, पेंट की विंडो थी हमारी, उस पेंट की विंडो को हमने मैक्सिमाइज़ किया था। अब हम चाहते हैं वो मैक्सिमाइज विंडो दोबारा से अपने प्रीवियस साइज़ में आ जाए, तो हमें क्या करना है, हमको सिंपली उसके टाइटल बार में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही वो विंडो अपने प्रीवियस साइज़ में आ जाएगी। समझ गए बात। क्या करते हैं हम एरो स्नैप से, एरो स्नैप से हम किसी भी विंडो को बिना मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर बटन का यूज़ किए मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या करना है, विंडो के टाइटल बार में माउस पॉइंटर को ले जाना है और उसको स्क्रीन के टॉप में ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे वो विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब वो विंडो मैक्सिमाइज हो गई और हम चाहते हैं उस विंडो को वापस से उसके प्रीवियस साइज़ में ले आना, तो क्या करना है हमको उस विंडो के टाइटल बार में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही वो विंडो वापस से अपने प्रीवियस साइज़ में आ जाएगी। ओके।